को बहुत मंगलमय कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी के पितर तृप्त रहें। मैं भगवान गरुण नारायण के चरणों में वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। जिस कथा की महिमा बड़ी अद्भुत है, कल से आप इसके महात्म्य को सुन रहे हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते शुद्धंतने वै। कामी लोग, विकारी लोग, जिन्होंने अनजान में बहुत से अपराध किए हैं, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी पापों से मुक्त हो जाते। इसलिए मैं बराबर कल से बोल रहा हूं, यदि आपके पास समय है तो आप इस कथा को परिसर में बैठ करके पूरा सुन लें, इससे चूके नहीं। संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाली कथाएं। अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता लगता नहीं। भगवान महादेव मृत्यु के देवता हैं, इनके द्वारा मृत्यु सुधरती है। ब्रह्मा जी के द्वारा बचपना सुधरता है और नारायण के द्वारा जवानी सुधरती है। इसलिए हमें और आपको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव महेश, इनकी आराधना में लगा ही रहना चाहिए। तो सौनक ने महात्मा सूत जी को पूछा, कहा गुरुवर यह बताइए, किसी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया, कोई आपके पास प्रमाण है क्या? हाँ, प्रमाण है। आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दुर्बलाह दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्मा परांगमुख। एक किरात नाम का नगर गांव था, वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था, नाम बड़ा अद्भुत है इसका, लेकिन काम बड़े खोटे हैं। नाम तो है देवराज, जो कि इंद्र का पर्यायवाची नाम है। जो देवताओं पर भी राज करे उसे देवराज कहते हैं, लेकिन काम इसके बहुत बड़े खोटे हैं। क्या करता है? रस विक्रेता, दरिद्रो रस विक्रेता, नशा बेचता है, शराब बेचता है, तो भी इसको दरिद्र का। और मैं बहुत बार कहता हूं, धन कमाने के कई साधन होते हैं। ऐसा व्यापार मत कीजिए जहां लोगों को आप परिचय भी न दे पाए कि आप व्यापार क्या करते हैं। ईश्वर, आज मैं अभी 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम कर रहा था अपने कमरे से। मैं बहुत अच्छी जगह पर रुका हूं, सांवरिया सेठ भगवान का मंदिर है। अद्भुत जगह, आनंद हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिव महारात्रि को जो मैंने भगवान के 4 अभिषेक किए हैं, उसका मुझे तो तत्काल पुण्य मिल गया। पुण्य क्या मिला है कि मुझे 9 दिन सांवरिया सरकार के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बगल में वहां महादेव का मंदिर है। आज सोमवती अमावस्या में 1 लोटा जल चढ़ाने को गया था, उन्हें आनंद हो गया। यहाँ की समिति से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपने रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। बहुत सुबह शाम आरती का आनंद हो रहा है। अभी मैंने एक 1.25 घंटे का लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम किया है अपनी कुटिया से। संत निवास में रुका हूं मैं, बहुत अच्छी जगह, हरिहर मंदिर के सामने बैठ करके मैंने कुछ चर्चा करी है। उसमें लिंग पुराण का एक बड़ा वाक्य था, बड़ा सुंदर। उसमें यह बात कही गई थी, जो लोग हिंसक नहीं है, मांस मदिरा को प्रयोग में नहीं लेते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ऐसे लोगों को की गई पूजा का करोड़ गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। आज ही मैं बोला हूं, पहली बार बोला हूं। ये शब्द बोल करके मन गदगद हो गया है, इसलिए पूरा देश मुझे सुन रहा है। मैं कहूंगा परम सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। यहां तक कि लाल मिर्च भी कम खाइए, क्योंकि लाल मिर्च क्रोध को पैदा कर ही देती है। हाँ, स्वभाव को थोड़ा खोटा सा कर देती है। ऐसी चीजें लीजिए। और मैं बराबर बताता रहता हूं, जैसे सात्विक सतोगुण बढ़ता है, दूध पीने से सतोगुण बढ़ता है, मक्खन लोनी खाने से सतोगुण बढ़ता है। लोनी जानते हैं? मक्खन होता है लोनी, ये बड़ा प्रभावशाली। इसको रोज लेने से नशा छूट जाता है, इतना इसका प्रभाव है। तो ये चीजें लीजिए। दालें हैं कुछ, जैसे मूंग की दाल है, ये सतोगुण की वृद्धि करती है, सतोगुण बढ़ाती है। ये मूंग की दालें है, सात्विक गुण बढ़ाती है।
तो ये चीजें हैं जिससे खान पान को ऐसा करने से भजन में मन लगता है। चाय तमोगुड़ी बना देती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बना देती है। तो आप सात्विक सहज जीवन जिएंगे तो आपको किया गया हर सत्कर्म पूरा करोड़ गुना ही फल मिलेगा। आपके बच्चे कुछ व्यापार की बात कर रहे हैं तो उन्हें बोलना, बेटा बिस्किट बेचना लेकिन गुटखा की पुड़िया मत बेचना, दुकान से मत बेचना बीड़ी सिगरेट। उनको क्या कहूं मैं, जो शराब के ठेके लिए हुए हैं, मदरा बेचते हैं, शराब बेचते हैं। आप कहोगे सरकार से ठेके लिए, तो सरकार बेचे ना, आप क्यों बेच रहे हैं? गवर्नमेंट को बेचने दो। मुर्गी फार्म हाउस मत बनाइए। धन कमाने के बहुत साधन हैं, उसके द्वारा आप पैसा कमाइए। यह देवराज की कथा यही संदेश हमें देती है। वर्णन है इसमें कि दरिद्र रस विक्रेता शराब बेचता है तो भी बहुत दरिद्र है, देवताओं से बहुत दूर है। देवों से दूर है। संध्या स्नान परिवृष्टो वैश्या वृत्ति परायण, कभी भी नहाता नहीं है। आपका ध्यान इधर हो, हमारे ग्रंथों में लगा 1000 काम करने से पहले स्नान करो। आप तो करते ही होंगे, सब लोग नहा के आए, सब नहाए। आज तो सोमवती अमावस्या आए, नहाए ही होंगे, रोज नहाया करो। भोर में आपको शायद पता हो तुलसी बेलपत्र सब नहाने के बाद ही तोड़े जाते। मैंने तो यहां तक पढ़ लिया है, घर की 2 जगह ऐसी हैं जहां झाड़ू स्नान करके ही लगाया जाता है। एक है आपका मंदिर और एक है आपकी रसोई। कहां कोई दिक्कत हो रही है? क्या है? आप आए? बंद करनी है? ठीक है, कल हो जाएगी। अब अच्छी लग रही है। तो 2 जगह ऐसी हैं, एक है मंदिर आपका और एक आपकी रसोई। इन दोनों जगह स्नान करके ही घुसिए। सुबह आप जब चूल्हा जलाने को जाते हैं, चाय बनाते हैं, क्या 1-10 मिनट और पहले जग लीजिए। स्नान करके आप रसोई में घुसेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, समृद्धि बढ़ेगी। और ऐसी रसोई का कुछ प्रसाद खाने पीने को मिल जाए, समझ लो जगन्नाथ भगवान की रसोई से प्रसाद मिल गया यार। और मैंने तो ऐसे ठान रखी है कि मैं अपनी बहनों को बिना नहाए रसोई में नहीं घुसने दूंगा। और इसके लिए हर कथा में बोलता रहूंगा। और आप मेरी भगनी हैं, माता हैं, तो मेरी बात आप मानती भी रहेगी। तो ये तो कभी स्नान करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, भगवान के 108 नाम तो रोज लीजिए। सबके घर में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो। सुबह स्नान करने के बाद अपने थोड़े काम धाम से फ्री होकर के और थोड़ा मंदिर में बैठकर एक जोत जला करके 108 नाम भगवान के रोज ले लीजिए। कोई गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मानकर, शिव को मान करके ओम नमः शिवाय, और नारायण को गुरु मान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना गुरु के ओम लगाने का अधिकार नहीं है, तो मेरी व्यासपीठ को अपना मान करके फिर ओम लगा करके आप भगवान का नित्य जप कीजिए। बैठ करके जप कर रहे हैं तो हाथ में माला लीजिए, चलते फिरते कर रहे हैं तो माला नहीं। वैसे आगे इसमें जप महिमा का वर्णन है, वह मैं आपको निवेदन करता रहूंगा। देवराज ख्यातो विश्वस्तः जनवंचकः। नाम है देवराज, काम बड़े खोटे करता है। सभी प्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रा शापि तथा परान हत्वा नाना विषण्डैव तत्धन अपहारतः। ऐसा कोई 4 वर्णों में से इसने लोग नहीं छोड़े जिनके घरों में डकैती ना इसने डाली हो, जिनका लूटा ना हो। और जाति से देखो ब्राह्मण है, काम इतने खोटे हैं। नाम है देवराज। धर्माद बहुवित्तानि पश्चातो ना जिताने भाई। अधर्म की भी कोई सीमा होती है। इसने इतना अधर्म, इतना अन्याय, इतना इसने अपराध किया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, बहुत सुनने लायक कथा है। मुझे शिव महापुराण में बड़ी फेवरेट कथा लगती है। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहले तो बंधुजन, माता ये बताइए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। आवाज पीछे तक सही है माइक की? धन्यवाद।
तो एक दैक तड़ागे स्नातुम यातुम ईश्वरा वैस्या स्वभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रात विब्बला। एक दिन शराब बेच के आ रहा था, रास्ते में कोई सरोवर, कोई तड़ाग मिला, प्यासा होगा, सरोवर के पास पहुंचा। वहां इसने देखा कि बिना कपड़ों के एक स्त्री स्नान कर रही थी। गड़का थी, देह का व्यापार करती थी, संस्कार उसके पास थे नहीं। उसका नाम था शोभावती, सुंदर ज्यादा थी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माताएं सार्वजनिक जगह पर स्नान करें या अपने घर बाथरूम में, यदि वस्त्र पहनकर नारी स्नान करती है तो उसके पुण्य बहुत बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। नारी के स्नान की एक महिमा और एक विधि का वर्णन किया गया। नारी वस्त्र पहनकर, जो भी कोई पुरुष नारी को विवस्त्र देखता है, बिना कपड़ों के देखता है, दिन में उसने 10 गायों का भी दान किया होगा तो सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे उसके। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो यह स्त्री बिना कपड़ों के नहा रही थी और लुक लुक करके, छिप छिप करके उसको यह देख रहा था। इंद्रियां भड़कने लगी, अपने आप को नहीं रोक पाया। तत्राद विब्बलः दृष्ट्वा, विवल हो गया और उस स्त्री के पास पहुंच गया। स्ववसम धनिनम विप्राह ज्ञाता इष्टात सुंदरी, उस सुंदरी को देखकर कहने लगा, मेरे पास जितना पैसा है, धन है, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी स्त्री बन जाओ। 3 लोग ऐसे हैं, धन जिनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरी माताएं ध्यान से सुने, 3 है। एक है स्त्री, एक है शिष्य और एक है बेटा। ये तीनों के तीनों, पत्नी, शिष्य और तीसरा है पुत्र, ये धन की वजह से किसी के नहीं बन सकते। बहुत ध्यान रखना। आप अपने पति से इसलिए प्रेम मत करना क्योंकि वो धनवान है, नहीं। पैसा तो तुम्हारे पियर में बहुत था, तुम्हारे माता पिता भाई जनों के पास में कोई धन की कमी नहीं थी, तो भी पूरा घर छोड़ करके तुम ससुराल आई हैं। तो तुम्हारे पति की नौकरी बढ़िया है, वो पैसा ज्यादा कमाता है, इसलिए आप उससे प्रेम करती हैं, नहीं। फिर भावर जब पढ़ रही थी, मंडप के नीचे बैठे थे, आचार्य ने 7 फेरे डलवाए थे, तो उन्होंने कहा था, बेटी तेरा पति तेरा नारायण है, तेरा भगवान है, और भगवान से तो हमेशा प्रेम किया ही जाता है। तुम्हारा जो पति है भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर की तरह है, इसलिए आप उससे प्रीति कर रहे हैं, इसलिए आप उससे स्नेह कर रहे हैं, पैसों की वजह से नहीं, धन की वजह से नहीं। लेकिन आज इस देश में बहुत कुकर्म होता है, पैसे की वजह से। दूसरे के पास पैसा होता है, स्त्रियां अपने पति को छोड़ देती हैं, उसके संग रहती हैं, उसका बढ़िया सा मकान है, भले ही शराब पीता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मांस मछली खाता है, कोई मतलब नहीं, उसके पास धन है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप अपनी बेटी के लिए घर देखने के लिए जाते हैं तो पहले वर के संस्कार देखिए, पैसा नहीं। वर बढ़िया है तो पैसा तो बहुत कमा लेगा, और तुम्हारी बेटी को तो दाल चावल रोटी खानी है, पैसा थोड़ी खाएगी। धन बना रहे, कुकर्मी है, दुराचारी है, तो बेटी का जीवन तो नरक बन जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज वर नहीं देखा जाता तो आज धन की वृद्धि देखी जाती, पैसा देखा जाता, ना उम्र मिलती। उम्र में इतना अंतर होता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ना रूप रंग मिलता है बिल्कुल भी, बस उसके पास पैसा है तो बेटी को कुएं में पटक करके आ जाता है। वो तो कुकर पक्षी की तरह है, वो अपने मुंह से थोड़े ही बोलेगी। 9 बातों को ध्यान में रखा जाता है कन्या के लिए जब घर देखा जाता है तब। एक तो ज्यादा दूर ना हो, ज्यादा नजदीक ना हो, बहुत ज्यादा दूर मत दीजिए, भले ही इंद्र बन के क्यों ना बैठा हो, और ज्यादा नजदीक भी ना हो। तो आपकी बेटी नजदीक होगी तो रात को उत्सवों में भी नहीं रुक पाएगी, वो तो स्कूटी उठा के जाएगी, कहेगी मम्मी पीछे की गली में तो है ही, कल आ जाएंगे फिर। लेकिन बेटी रात्रि को घर में रुकती है, लगता है गंगा सागर घर में उमड़ करके आ गया है। बेटियों का घर में रहना उतना ही शुभ है जितना कि गुरुजनों का घर में आगमन जितना शुभ है। अभी मैं 3 दिन पहले
तो वहां से बोल रहा था, कहां था मैं, देहरादून में। बेटियों का आगमन घर में इतना शुभ है, लेकिन नजदीक जहां बेटियों की ससुराल होती है वो बेटियां कभी भी रात्रि को घर में नहीं रुक पाती। दूर है बेचारी, इंतजार करती रहती है, उन्हें कोई लेने को नहीं आ पाता। तो इसलिए कितनी बढ़िया बात कही है, ना दूर हो ना नजदीक हो। अगली बात बताइए, जहां जिनको आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो आपसे सवाए हों, आपसे 5 गुने ना हो। मेरी एक एक बात को सूत्र के रूप में ग्रहण करना। मेरी बेटियां कन्याएं सुन रही हैं, आपके मतलब की बात है, वो आपसे सवाया हो, क्योंकि ज्यादा करोड़पति को और आप अपनी बेटी दे देंगे। एक करोड़पति लोग बहुत पैसे के भूखे होते हैं। पैसा हो ठीक है, लेकिन जिस बेटी के पिता के पास में पैसा नहीं है उसको ये कंगला समझते हैं, भिखारी मानते हैं। उनको ये अपने फंक्शनों में नहीं बुलाते, कहते हैं हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कंगला तो तुम हो। अरे उससे बड़ा दानी कौन है जिसने अपना कन्या रत्न तुम्हारी झोली में डाल दिया, तुम्हें दे दिया है, उससे धनवान कौन है। लेकिन यह उसका आदर नहीं करते, उसका मान नहीं करते, टंच कसते हैं। और नरसी की जो कथा आती है उसमें कुछ ऐसा ही तो है। नरसी तो बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के भक्त थे। नरसी की बेइज्जती के लिए वो चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन याद रखना, भगवान गरीबों का होता है, भगवान दीनों का होता है। सांवरिया सेठ बना था उस दरबार में। मैंने बहुत बार किसी कथा में, हाँ उदयपुर में मैं बोल रहा था कि इस सांवरिया को आप अपना भाई बना लीजिए। देवताओं के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं, हनुमान जी को गुरु बनाकर पूजो उसे। सांवरिया को, जितनी भी मेरी बहनें आप मुझे सुन पा रही हैं, सांवरिया को, सांवरिया सेठ को अपना भाई बना लीजिए और विश्वास मानिए ये किसी न किसी रूप से तुम्हारे बच्चों के विवाह में ये भतई बन करके आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। जीवन धन धन हो जाएगा, जीवन कृत कृत हो जाएगा। ऐसे अपना भाई बना लो। तो जहां आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आपसे सवाया हो, 1.5 गुना हो, लेकिन आपसे 5 गुना होगा, तो ना तो बेटी की वैल्यू होगी और ना तुम्हारी वैल्यू होगी। ऐसे बहुत बेटियों के पापा लोग हैं, पिता लोग हैं, बेचारे उनके पास उतना पैसा है नहीं। बेटी अच्छे घर में चली गई है, बेटी कहती है पापा एक बार आ जाओ ना, तो वो रो करके कह देते हैं बेटा तेरा ससुर तो कुबेर है, वो हमें बेकारी मानता है, तो हम तो अपने घर पर ही ठीक हैं, तो आराम से रहे, आनंद से रहे। मैंने ऐसी फैमिलियों को देखा है और वह नहीं जाते। बेटियों को रोटी ही खानी है, सोना नहीं खाएंगी। तो जो 9 बातों को देखने में बोला है उसमें एक है भी है। एक है भी देखना, इस खानदान में कोई फांसी लगा के आत्महत्या करके जहर खा करके तो नहीं मरे। आप कहोगे तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है जिस परिवार में लोग जिस घर में लोग आत्महत्या करके मरते हैं, तो वह जीव इतना परेशान होता है और उसकी परेशानी की वजह से इन क्या है 9 बातों में बहुत बातें कही गई।
इसमें यह भी बात है। अगली बात बताई कि उसकी कुल परंपरा देखिए उसको, और अगली बात बताई कि जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो एक ही कास्ट के हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा देखना जरूरी। नहीं तो गीता जी में लिखा है वर्ण संकरों का जन्म होता है। वहां अपनी बेटी दीजिए जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं उस लड़के के माता पिता एक ही कास्ट के हैं कि नहीं। और जिन्होंने मन मुताबिक शादी करी हम तुम राजी तो क्या करे काजी, तो थोड़ा सावधान रहना होगा, दिक्कत आ सकती है। हमने पढ़ा है कुल खानदान गोत्र देख करके शादियां होती हैं तो उस बेटी की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा 21 पीढ़ियों को तारण कर देता है। और ये चलतू विवाह है मन मुताबिक बस ले आए उठा करके, तो उनके माध्यम से तो जन्म लेने वाली संतान को चांडाल कहा गया है। उसका कोई पिंडदान नहीं लगता, ना उसका कोई हवन यज्ञ लगता। हमारी भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में इन सब चीजों को बहुत देखा जाता है। मैंने 16 संस्कारों में ये बातें बहुत विस्तार पूर्वक पूर्व से निवेदित की है। आइए मैं थोड़ा प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। तो स्ववसम धननम विप्रा ज्ञाताष्टाद सुंदरी, वो धन के द्वारा उस स्त्री को अपने बस में कर रहा था। तुम्हारा पति ही आपको यह कहता है कि तू मुझसे इसलिए प्रेम करती है क्योंकि मैं 1 लाख रुपए हर महीना कमाता हूं, तो उसको जवाब देना पैसा दे दो अपने कुल परंपरा को, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। मैं धन के लिए नहीं, मैं धर्म के लिए परेशानी सह करके भी इस परिवार को आगे के लिए लेके चल रही हूं। शिष्य पुत्र भी पैसे के लिए पिता की सेवा नहीं करता, वह अपना धर्म समझता है, क्योंकि पुत्र का धर्म है पुमान नाम के नरक से तारता है। इस धरती पर ऐसे बहुत खतरनाक पापा लोग हुए हैं, पैसा दूसरों को दे गए तो भी बच्चों ने उनकी सेवा करी, बहुत हुए हैं ऐसे जो अपने बच्चों को उनका अधिकार नहीं दे पाए। लेकिन पुत्र तो है ही ऐसा कि वो धर्म के लिए नहीं, वो धन के लिए नहीं पिता की सेवा, वो धर्म के लिए पिता की सेवा करता है, धन के लिए नहीं। और ऐसा ही शिष्य, किसी भी संत से आप जुड़े तो उसका मायने में अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम गुरुजनों से जुड़े हैं तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, पैसा खूब आएगा। नहीं, गुरुजनों से जुड़ करके हम जीना सीख जाते हैं। गुरुजनों से जुड़ करके 2 कमाल हो जाते हैं। क्या? एक हमारा जीवन सुधर जाता है और अंत में हमारी मृत्यु सुधर जाती है। ये 2 चीज गुरु चरणों से प्राप्त हो जाती हैं, जीवन और मृत्यु। जीना सीख जाते हैं इन चरणों में रहकर, और अंत में हमारी मृत्यु सुधर जाती है। गुरु चरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसे बढ़िया शिष्य बने, जीवन कृतकृत हो जाएगा। तो शोभावती नाम की बिगड़ी स्त्री थी और उसने कहा कि मेरे पास पैसा बहुत है, वार्तालापेन तक चित्तम प्रीतम सम जायत। वो तो खोजती रहती थी ऐसे लोगों को जो उसे धन दे दे। तो शोभावती नाम की वैश्या थी, गड़का थी, और वह उसकी स्त्री बन गई। श्रियम कर्तु सताम मेने पतिम कर्तुम च साधता एवं काम बसो भुत्ता बहुकालम बेज्जति। इसकी एक दूसरी पत्नी थी ही, बड़ी सीधी थी, बड़ी भोली थी। एक दिन क्या हुआ कि आसनी शयनी पानी भोजनी क्रीडने तथा, हमारे ग्रंथ में लिखा है पति और पत्नी का कितना भी प्रेम हो तो भी एक थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। मेरी बात आ रही है आपके पास तक? मैं तो कहूंगा कि इस कथा को कलम और डायरी लेकर के सुन लोगे तो ज्यादा आनंद होगा, भूल नहीं होगी, गलती नहीं होगी, और ये सूत्र काम में आते रहे। कितना सुंदर लिखा है कि जिन बर्तनों में आप बनाते हैं उस बर्तनों में कभी भी खाइए मत, घर की बरकत रुक जाएगी। मैंने तो देवियों को कुकर में खाते देखा है,
खैर आप नहीं हैं तो आपकी बहनें होंगी। मैंने तो इन देवियों को कढ़ाई में खाते हुए देखा है। छोटी सी कढ़ाई है। मैंने पूछा दीदी आप कढ़ाई में क्यों खा रहे हैं? कहा थाली मांजनी पड़ेगी और इसको तो साफ करना ही पड़ेगा, तो फिर डबल बर्तन नहीं मांगना पड़ेगा। 100 आलसी गए तब एक एक आलसिन पैदा हुई। कुकर में ही बैठ जाएंगे खाने को, कढ़ाई में ही बैठ जाएंगे। बहुत तो परात में ही परोस करके साफ करना पड़ेगा। नहीं, पति से कितना भी आपका प्रेम है, और ये श्रीमान जी तो प्रेम दर्शाने के लिए तुम्हारे संग बैठकर जूठे ही खाएंगे। मैं तो आयोजनों में देखता हूं एक ही टेबल पर एक ही थाली लगी है, उसी में बैठ करके खाते हैं। ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है, तुम्हें बुद्धू बनाते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। कोई भटा नहीं करते प्रेम है। और आप सीधे हैं, आप इतने सरल हैं, और आप, मैं भड़का नहीं रहा हूं। क्या एक दूसरे का जूठन खाने से, जूठा खाने से मेरी बात मत मानो, शिव महापुराण की तो मान लो। इससे अनुष्ठान खंडित हो जाता है, इससे साधना छीण हो जाती है। जिस व्यक्ति ने जैसा खाया है उसके जैसे विचार होंगे, और उसका खाने से हमारा वैसा ही विचार बन जाएगा। हम संत महापुरुषों का बचा हुआ क्यों ले लेते हैं? वो तपस्वी होते हैं, वो साधक होते हैं, उनके पास ऊर्जा होती है। और सत्य यही है कि व्यक्ति जिस कल्चर के साथ जीता है, उसका बचा हुआ अन्न खाने से वैसा ही स्वभाव हमारा हो जाता है। इसलिए मना किया। हम भगवान का भोग लगा करके क्यों खाते हैं? हम भगवान का भोग लगा करके इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान सहज हैं और सात्विक हैं। ठाकुर जी का भोग लगा हुआ जब हम खाते हैं तो उसका असर हमारे चतुष्टय अंतःकरण के ऊपर पड़ता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों मिल जाते हैं तो उसको चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। ईश्वर सहज भी है और वो सात्विको सतोगुणी भी है। तो उनका लगा हुआ जब प्रसाद हम लेते हैं तो हम क्रोध को जीत लेते हैं, हम कामनाओं को जीत लेते हैं, हम मोह को जीत लेते हैं। इसलिए सब लोग भगवान का भोग लगा करके प्रसाद लिया करें। संसार की जूठन ना चाटें, भगवान का भोग लगाइए। और मंत्र नहीं आता है तो मैं रामायण की एक चौपाई बोले देता हूं। थाली भगवान के सामने रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए, तुलसी पत्र डालिए। तुलसी हर देवता के भोग में डलती है। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, मैं शिव पुराण में बोलूंगा, लेकिन गणेश जी के भोग में तुलसी डलती है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी ना डलती हो। रामायण की एक चौपाई याद कर लें, थाली पहुंचे। मैं तो कहूंगा कि अपने मंदिर में चौपाई लिख दो। बच्चे भी भोग लगाएं तो उस मंदिर पर लिखी हुई उसे चौपाई को बोलें। देखिए कौन सी चौपाई है, देखिए। तुम ही निवे, इसके अलावा और कोई तर्ज नहीं होती है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटे भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटे भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटे भोजन करही,
तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो यहां तक कह दिया जो आपका भोग लगा करके भोजन करेंगे उनके घरों में आप हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आप सब वैदिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं, सात्विक सनातन धर्म से जुड़े हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है और पुराना है, अनादि काल से। यह अपना धर्म हमें बताता है। ईश्वर को भोग लगा करके आप जीते हैं तो भगवान की गुणवत्ता हमारे हृदय में उतर के आ जाती है। हम लोग तो पानी का भी जल का भी भोग लगाते हैं भगवान को। बिना भोग लगाए पेट में कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती। नित्य ठाकुर जी का भोग लगाइए और वही चीज खाना जिसका भोग भगवान को लगता है। चाय का भोग भगवान को नहीं लगता, दूध का लगता। और यह बात जीवन में उतर के आ जाएगी तो फिर आप सात्विक ही आहार लेंगे, उठ पटांग आप ले ही नहीं सकते। एक बार और बोलिए, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि प्रभु प्रसाद प्रसाद पटे भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। देवराज ब्राह्मण बड़े कुकर्म और बहुत बड़ी गलतियां करने लगा। उसके माता पिता ने, पत्नी ने एक बार विरोध किया तो इसको इतना बुरा लगा कि रात्रि को सोते समय इसने अपनी पत्नी और माता पिता को मार डाला। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और इस देश में ऐसी बहुत घटनाएं घट रही हैं जो पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपनी घरवाली को मार डाला। जो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ जुड़ी है उस पुरुष का सहयोग लेकर के उसने अपने पति को मार डाला। ऐसी बहुत घटनाएं घट रही हैं, इसलिए बड़े सावधान रहने की जरूरत है। श्री से महापुराण में लिखा हुआ है कि जिस नारी के साथ आपकी 7 भामर पड़ी हैं वही आपका कल्याण कर पाएगी। ये बाजारू स्त्रियां तुम्हारा धन और तुम्हारे प्राणों को लेकर के भाग जाएंगी। भागवत में लिखा है, स्त्री नाम नैवत विश्वासम। ऐसी स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कब मारक बन जाए। राइफल की गोली से आदमी बच जाएगा, लेकिन ये दुराचारणी स्त्री है, ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। स्त्री नाम नैवत विश्वासम। ऐसी स्त्रियां विश्वास करने के लायक नहीं है बिल्कुल। इसने रात्रि को अपने माता पिता, माइक को देखिए, और इसने अपनी पत्नी को मार डाला। एक ही ईर्षावसत रात्रहु मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनम तेषाम तथाहरत। माता पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला, धन पूरा का बुरा उस स्त्री को दे दिया। एक पात्रे सदा भोक्चित स वैश्यो ब्राह्मणा।
इसके पास कोई गुण नहीं रहा, इतना बिगड़ चुका था। याद रखना, जिसकी जवानी बिगड़ी है उसका बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा, वृद्धावस्था जरूर बिगड़ेगी। बुढ़ापे में आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो जवानी को कोकर मुत्तों की तरह मत निकालो। युवावस्था को समझो इसको। यदि बीमारियां फंस गई, प्राण लेवा जानलेवा बन जाएंगे। इसलिए खोटे काम मत करो, गलत खान पान से बिल्कुल बचो, गलत जगह मन जाओ। जीवन में अच्छा गुरु, अच्छे माता पिता होना जरूरी है, तो जीवन में अच्छे मित्र भी होना जरूरी है। मित्रों का बड़ा अच्छा असर होता है। बिगड़ी हुई सहेलियां मत बनाइए, जो चौपट ही करके रख देंगी, चरित्र का हनन कर डालेंगे, गलत लोगों से जोड़ देंगी। गलत मित्र मत रखिएगा। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय, मेरे बड़े महाराज जी कहते थे, भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, वो कहते थे दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशया। गलत व्यक्ति का संग पाकर यदि मौत भी हो जाए तो कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों का संग कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए, घटिया लोगों से बचिए। आपकी मित्र मंडली बढ़िया है तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। मैं बड़े आनंद में हूं क्योंकि मेरे मित्र घटिया नहीं है कोई। मैं साधुओं का संग करता हूं, अच्छे लोगों का साथ करता हूं। घटिया लोगों के पास मैं बैठना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, उनकी संगति हमें ठीक नहीं लगती। ये बात मेरे लिए नहीं, आप सबके ही लिए होनी चाहिए। यह ग्रंथ कहता है कि मित्र बांधवों का, मित्रों का बड़ा असर पड़ता है। रावण के पास में विभीषण कभी बैठता नहीं था, रावण के पास, इसलिए रावण के अपराधों से वो सुरक्षित बना रहा। जो तुम्हारी पूजा को लूटें, तुम्हारा चरित्र लूटें, ऐसे लोगों का कभी भी साथ मत करना। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आप सरकारी डिपार्टमेंट में आपके ऑफिस में सब तरह के लोग हैं। आपके ऑफिस में ऐसे भी लोग हैं जो भजनानंदी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप अपने ऑफिस में भी जाएं तो माथे पर चंदन लगा के जाएं। चंदन की महिमा है हमारे ग्रंथ में, चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति कहती है चंदन हमारी बहुत आपत्तियों को दूर कर देता है। जो हम अपने भाल पर जो चंदन रोली तिलक लगाते हैं, बहुत बड़ी आपदा को, आपत्ति को दूर कर देता है। मैंने बड़े बड़े अधिकारी और अफसरों को देखा, वो अपने ऑफिस जाते हैं तो माथे पर चंदन लगा के जाते हैं। उनका कोई विरोध नहीं करता कि तुम पंडित जी बन के क्यों आए हैं। भैया हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, क्यों नहीं लगाएंगे। अपने अपने पति को बोलना, बच्चों को बोलना, बेटों को, ऑफिस जाएं, दफ्तर जाएं, माथे पर चंदन रोली तिलक और हाथ में कलावा, हाथ को सूना मत रखिए। हमारे सनातनी लोगों की यह पहचान है। अरे तुम 1 लाख लोगों में से अलग से पहचान में आए कि तुम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग। माथे पर चंदन, हाथ में कलावा, माताएं बाएं हाथ में कलावा बांधती, बाएं हाथ में, बेटियां अविवाहित कन्याएं दाहिने हाथ में कलावा बांधती। माथे पर रोली चंदन तिलक टीका यह होनी चाहिए, यह जरूरी है। तो युवा अवस्था को सजा करके रखिए। यह जीवन यदि बढ़िया से निकल गया तो बुढ़ापे में इंजेक्शन नहीं लगेंगे, बीमारी नहीं होगी, और हंसते हंसते, खाते खाते, पीते पीते देवता नगाड़े बजा बजा कर लेकर के चले जाएंगे। कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। जितना भी धर्म सत्कर्म किया जाता है, इसलिए वृद्धा अवस्था में कष्ट न भोगने पड़े। नहीं तो बुढ़ापे में कोई एक लुटिया पानी पिलाने वाला नहीं है। आज तो तुम्हारे पास में दामोदर प्रसाद है। दामोदर प्रसाद जानते हैं? डीपी शर्मा, दामोदर प्रसाद, दामोदर है संपत्ति। सब आपको पैसा है तुम्हारे पास में तो सब पराठे बना करके खिला देंगे आपको। पड़ोसी भी पूछ लेंगे। इस पैसे की, धन की तो बड़ी कदर लोग समझते हैं।
और ठंडन पाल मदन गोपाल कुछ भी नहीं है तो घर की बहू कह देगी डुकरिया खुलखुल करती रहती है, ये यमराज सबकी सुन लेता है, इसके लिए तो कहां सो गया है, बोल दे। इसलिए इस जीवन को ऐसा सजा के रखो। मैं निवेदन करूंगा, आप स्वस्थ हैं, जमीन में एक आध घंटा रोज बैठने का अभ्यास करो। जमीन में बैठने से रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है, जमीन में बैठने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जमीन में बैठने से भोजन पचता है, जमीन में बैठने से पेट में गैस नहीं बनती। जो जमीन पर बैठ करके भोजन करेंगे जीवन में उनके पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा। पेट में गैस इसलिए बन रही है क्योंकि आप चारपाई पर, बिस्तर पर या कुर्सियों पर बैठ करके आप लेते हैं, आलती पालती मार करके। अग्नि पुराण में लिखा है कि भोजन करने से पहले पाम घुटने तक धोइए, हाथ कौनी तक धोइए और मुख में जल डाल करके कुल्ला कीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। देखो कभी पेट में गैस बन जाए, कभी हो ही नहीं सकता। तला हुआ कम लीजिए, ना के बराबर लीजिए, ज्यादा मसालों का मत लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जो भोर में पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि में दूध पीते हैं, उनके जीवन में कभी उनके पेट में गैस बन ही नहीं सकती। सुबह पानी, दोपहर में एक गिलास छाछ, थोड़ा भुना हुआ जीरा उसमें डालने। जीरा लेने से, जीरा सौंफ इनको लेने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, शरीर का, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जीरा तो इतना प्रभावशाली है, जीरा, अजवाइन और सौंफ ये चीजें और इलायची ये आपस में मिल जाएं तो चोटी से लेकर के तलवे तक बॉडी में कहीं दर्द नहीं रह सकता, इतना प्रभाव है। अजवाइन, जितनी अजवाइन उसका आधा जीरा, जितना जीरा उसकी आधी सौंफ, जितनी सौंफ उसकी आधी इलायची। इसको भून लीजिएगा, इलायची मत भूनना, वो वैसे ही डाल लेना। फिर इसका पाउडर आप बना लें और 1 चम्मच रात्रि को सोते समय फंकी लगाकर 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ मत लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, यदि बॉडी में कहीं भी दर्द रह जाए तो चोटी से लेकर तलवे तक। फॉर्मूला में बता रहा हूं, 200 ग्राम अजवाइन लो, ले ली, बड़ी जल्दी ले ली। 100 ग्राम जीरा ले लो, ले लिया तो 50 ग्राम सौंफ ले लो, ले ली। 25 ग्राम इलायची ले लो, इसको मिक्स करके पाउडर बना लो। पहले भून लेना उन तीनों चीजों को। सौंफ तो बिना भुने भी डाल दोगे तो चलेगी। अजवाइन को, जीरे को भून लेना। अजवाइन और जीरा ये दोनों भुने हुए ज्यादा प्रभावशाली है, इलायची को भूनना नहीं है, सौंफ को भी मत भूनना, कोई जरूरत नहीं है उसको। फिर इसको इस कैलकुलेशन के साथ में उसको एक पाउडर बना लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए और रात्रि को सोते समय आधी चम्मच मुख में डालकर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए और 3 दिन के बाद मुझे फोन कर लीजिए और कहिए कि महाराज जी शरीर में दर्द बंद हो रहा है, धीमे धीमे आनंद हो जाएगा। भोजन जमीन में बैठ करके करो, स्वस्थ हो जाएंगे आप। मैं कथा में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महादेव की कथा आप सुन रहे हैं तो 2 पंक्तियां, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। महादेव की कृपा वर्ष रही है। यहां धार में बताते हैं शंकर जी का एक बहुत बड़ा कोई मंदिर है, धारेश्वरी है क्या? हाँ, मुझे जानकारी मिली है। एक बार मैं धार आया हूं, पहले आया हूं, बहुत साल पहले आया हूं, 1 आध घंटे के लिए पहुंचा हूं यहां। आइए स्वर दीजिए। अंतरा से खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते वरदान। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धनदान। देवों के हृदय विष पीड़ाला नीलकंठ को
कोटि प्रणाम। देवों के हित विष पीड़ाया, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
करने बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह रे शिव का नाम करने बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह रे शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहती साथ रहे प्रभु आठों, शिव के रहते कैसी चिंता। साथ रहे प्रभु आठों, शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करने बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः समान दाता नहीं, शिव समान दाता विपत विनारना विपत्ति निवारण रक्षा मेरी राखियो, हे नंदी नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलिए धारेश्वरनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। एक दिन की बात थी, देवराज इतना बीमार हो गया और घर से बाहर निकला, बड़ा परेशान था। महादेव के मंदिर में कहीं कथा चल रही थी और जोर से पीड़ित होता हुआ ये पड़ा था वहां, और लिखा है इसमें, इसने कोई जान करके नहीं, अनजान करके वो कथा इसके कानों में जाती रही। देवराजस्य मासांते ज्वरेणा पीड़ितो मृता। 1 महीने तक पड़ा रहा वहां और कान से वो कथा के शब्दों को सुनता रहा। उसका परिणाम यह निकला
कि जब देवराज की मृत्यु हुई तदा यमपुरी मध्य महाकोलाहल हुए। यमराज के दूत लेने के लिए इसको आए तो भगवान शंकर ने अपने गढ़ों से कहा कि मेरी कथा सुनते सुनते मृत्यु लोक में कोई मौत को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको लेकर के आइएगा। यम के दूतों को से ये इस देवराज को मुक्त कराया गया और भगवान शिव के गण जैसे ही कैलाश पर लेकर के इसको रुद्र लोक में इसको ले करके गए तो भगवान महादेव ने इसको उठाकर अंक से भर लिया और अपने प्रमुख गढ़ों में से गढ़ बना दिया। सूत सावधान करते हैं सौनक ऋषियों, धोखे से कथा सुनी थी। कितना बड़ा अपराधी था यह, यहां तक जिसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी जिसने मार डाला। शिव महापुराण की कथा ने ऐसे अपराधी का भी उद्धार आत्मकल्याण करा दिया। आज मैं अखबार में कल की कुछ न्यूज पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि धार की धरती पर पहली बार शिव पुराण की कथा हो रही है। ऐसा है? हाँ, आप बता रहे हैं इधर से प्रथम बार, तो मेरे लिए तो बड़ी एक विशेष बात है कि धार की धरती पर भगवान धारेश्वर महादेव ने और मेरा चुनाव कर लिया है और इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए। आप तो सुन ही रहे हैं, हमने इस कथा का प्रमुख श्रोता है तो धारेश्वर महादेव को बनाया है, वो इस कथा को सुन रहे हैं। आज सोमवार है, मैं कथा के बाद उनका दर्शन करने के लिए भी जाऊंगा और कैमरे से वहां की रिकॉर्डिंग भी करके लाएंगे। बाहर जो भक्त हमें टीवी पर सुन पा रहे हैं, कल से उनको दर्शन भी रोज होगा धारेश्वर महादेव जी का। और भी कोई आसपास के मंदिर होंगे, वो भी जिस मंदिर में हम रुके हैं सांवरिया सेठ, उनकी भी रिकॉर्डिंग कर लेना, तो आपको दर्शन घर बैठे ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी हम उदयपुर में थे, वहां से सांवरिया सेठ का दर्शन करने के लिए गए। क्या अद्भुत मंदिर बना, आपने देखा होगा, राजस्थान में पड़ता है सांवरिया सेठ का मंदिर। हो क्या कमाल का मंदिर है। तो उदयपुर से गए थे हम दर्शन करने के लिए, है सांवरिया सेठ, अद्भुत नजारा। तो धारेश्वर भगवान को प्रमुख यहाँ का श्रोता बना करके और उन्हीं की कृपा से जो कथा हो रही है उन्हीं के चरणों में हम समर्पित करते हैं। इतने ये सांवरिया सेठ का जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, उसकी छवि आप देख रहे हैं। तो सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को कहा कि आपने इतनी अद्भुत कथा देवराज ब्राह्मण की सुनाई है, जिसने इतने अपराध किए तो भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। आप कृपा करके ऐसी ही कोई दूसरी कथा आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। उसके बाद में एक दूसरी कथा सुनाईगा। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते तद प्रसादात् कृतार्थो हम पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते अन्यामपि कथाम संभोर्वद प्रेम विवर्धनी। आनंद की बात यह है कि शिव पुराण की कथा इष्ट के चरणों में प्रीति जगाती, इष्ट का दर्शन कराती है। भले ही आप किसी और देवता के भक्त हैं, यह शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि यह इष्ट से मिला देती है। नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, बड़ा अद्भुत है। नरसिंह जब बिटिया रामा का भात भरने के लिए जाते हैं तो बूढ़े तो बैल थे, टूटी सी गाड़ी थी, वो तो बिखर गई रास्ते में, ना कोई गांव ना मोहल्ला ना गली गलियारे, गाड़ी कौन बनाए। इतने में भगवान